हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे, हम टैक्समैन का स्कैनर कर रहे थे, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा जितना भी इसमें था, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो था वो हमने उसके क्वेश्चन जो पिछले साल में आए थे वो कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करें 11A चैप्टर की, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की, ठीक है। इसमें बायबैक वगैरह है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में आपके आए हुए हैं। फिलहाल जो हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2019 के नए सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन आया उसकी बात हम कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप उसको देखिए, पढ़िए, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की, ये देखिए न्यूमेरिकल नहीं है, ये बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल नहीं है, पर ये लग रहा है कि न्यूमेरिकल। यदि पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को देख के पहले ही डर जाएंगे कि भैया क्या है, क्या इसमें न्यूमेरिकल। पर इसमें आपसे सेक्शन पूछे और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ पढ़ के इस क्वेश्चन को। ये दिसंबर 2019 में आया हुआ है, न्यू सिलेबस के हिसाब से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि XYZ लिमिटेड इज़ ए कंपनी लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल XYZ कोई कंपनी है जो कि NSE में लिस्टेड है, ठीक है। द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ XYZ की क्या है, पेड अप इक्विटी कैपिटल इतने करोड़ की है, फ्री रिजर्व इतने का है, टोटल सिक्योर अनसिक्योर डेप्ट इतने का है। द कंपनी इंटेंड टू बाय पैकेट्स फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ₹5 ईच, ठीक है। फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कंपनी XYZ लिमिटेड बाय बैक करना चाहती है, ठीक है। शेयर नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़ 5,85,000 इक्विटी शेयर्स एट 950 पर इक्विटी शेयर पेबल इन कैश फॉर एग्रीगेट कंसिडरेशन नॉट एक्सीडेड 1955.55 करोड़, ठीक है। एग्जामिन वेदर, अब आपको क्या बताना है कि एग्जामिन करके बताइए जो आपकी बैलेंस शीट का ऑडिटेड फाइनेंशियल पोजीशन जो आपको बताइए, इसमें आपको बताना है वेदर द अब बायबैक ऑफर पानी। अब ये कह रहे हैं इसमें आपको कंपनी क्या चाहते हैं, ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, फ्री रिजर्व उसके पास इतना है, पेड अप कैपिटल इतनी है, सिक्योर अनसिक्योर डेप्ट इतना है, और वो चाहती है कि मैं वो बायबैक करे, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है कि आपको एग्जामिन करना है बायबैक ऑफर थ्रू टेंडर रूट कैन बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि आपको बताना है कि इस फाइनेंशियल कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बायबैक को अप्रूव करेंगे, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट सेबी रेगुलेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। आप हमें देख के बताइए, आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, कि इन कंडीशंस पे क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका बायबैक अलाउ करेगा या नहीं करेगा। अब इसमें आपको पूरा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें आपको पूरी कंडीशन बता दिया। बायबैक का सेक्शन याद होना चाहिए, सेक्शन 68 इंपॉर्टेंट कौन सा है, सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है। अभी हम इसके आंसर की बात कर रहे हैं। सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अप्रूव बायबैक अप टू 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, यानी कि कैपिटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, ठीक है। सच बायबैक हैज़ टू बी ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड बाय मीन्स ए रेजोल्यूशन पास्ड एट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है और पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% तक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो पास करते हैं। ये कौन सा सेक्शन कहता है, सेक्शन 68 कहता है। इसमें आपसे क्वेश्चन में बोला नहीं है कि आप सेक्शन 68 बताएं, पर आपको इनडायरेक्ट वे में पूछा है सेक्शन 68 ही, कि सेक्शन 68 में लिखा है कि एक कंपनी कब बायबैक कर सकती है, उसकी टर्म एंड, देखिए कंपनी लॉ में हर चीज़ टर्म एंड कंडीशन पे होती है। तो बायबैक की कंडीशन, यदि कंपनी बायबैक करना चाहती है तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं, वो बताने आपको कि इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछ रहा है कि बायबैक के क्या रूल्स रेगुलेशन है, जो कंपनी आपकी बायबैक करना चाहती है तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो पहले पॉइंट में तो आप रूल देंगे, सेक्शन 68 लिखते ही जो आंसर चेक कर रहा होगा उसे कंफर्म हो जाएगा कि भैया बच्चे को पता है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। तो सेक्शन 68 क्या कहता है आपको मतलब यहीं पर याद हो जाएगा सब वीडियो में ही। सेक्शन 68 क्या कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि फ्री रिजर्व और पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10%
वो अप्रूव करते हैं बायबैक के लिए, और उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या था, ए बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैन बी सैंक्शन बाय द शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। जो बायबैक हमने करने के लिए हम कह रहे हैं वो सैंक्शन किसके द्वारा होगा, शेयर होल्डर भी उसको सैंक्शन करेंगे अप टू 25% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल का, और फ्री रिजर्व का 25% तक शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। सॉरी, सेक्शन 68 दो बातें कहता है। ठीक है, और भी बातें कहता है, फिलहाल हम दो बातों पे ध्यान देंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं 10%, किसका 10%, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 25% कौन करता है, शेयर होल्डर सैंक्शन करते हैं, किसका, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। ठीक है, एक कंपनी कैन बाय बैक मैक्सिमम 25% इक्विटी शेयर। मैक्सिमम एक कंपनी अपने कितने बाय बैक कर सकते हैं, 25% तक आउट ऑफ द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। ठीक है, जितने भी फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हैं जिन पे पैसा पूरा मिल चुका है उनको आप 25% तक ही एक्वायर बाय बैक कर सकते हो। फर्दर द रेशियो ऑफ द लॉन्ग टर्म डेप्ट आफ्टर बाय बैक, आपकी लॉन्ग टर्म डेप जो है 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात कहते हैं कि फर्दर द रेशियो ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म डेप ओन बाय कंपनी आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, दैट इज़ द रेशियो इज़ नॉट एक्सीड 2:1 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का ट्वाइस से ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी वो रेशो क्या है, 2:1 से ज़्यादा आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट एक्सीड नहीं करना चाहिए आफ्टर बाय बैक। यानी कि आपने यदि बाय बैक किया है, लोन लिया है, डेप्ट लिया है या कोई कहीं से भी पैसे अरेंज करे हैं तो कंपनी के ऊपर वो 2:1 से ज़्यादा डेप्ट नहीं होना चाहिए बाय बैक के बाद। ठीक है, इन द केस, अब ये हमने 1 2 3 4 पॉइंट में अपना सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इससे क्या होता है पता है, आपकी एकदम जैसे वो फाइन बनती है आपकी सेक्शन की, आपसे एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा। वैसे आपको पता है जब आप बायबैक पढ़ रहे हैं बुक में से तब आपको पता है सेक्शन 68 क्या कहता है, पर यदि ये क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन बुक से पढ़ने के बाद स्कैनर से भी ये क्वेश्चन उठाया और करा तो आपका टाइम बहुत बचेगा पेपर में। आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या लिखना है। वैसे यदि आपने डायरेक्ट आप बुक में से पढ़ के जाएंगे, आपने स्कैनर नहीं पढ़ा होगा या क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। उन 3 घंटों में दिमाग लगाना पड़ेगा, और यदि उन 3 घंटों में से टाइम आपको सेव करना है तो आप स्कैनर या स्कैनर के अलावा कोई भी अच्छी बुक में से क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में यदि आप करते हैं, क्वेश्चंस जो पिछले साल आए हुए हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उससे क्या होता है आपका टाइम सेविंग बहुत हो जाता है पेपर में। ठीक है, ये पॉइंट में 4 पॉइंट में हमने सेक्शन 68 कंप्लीट कर लिया। सारा याद हो गया आपको। 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं, किसका 10%, पेड अप इक्विटी कैपिटल फ्री रिजर्व का। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, और आपके शेयर होल्डर्स 25% तक सैंक्शन करते हैं, किसका, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। ठीक है, और बायबैक 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और बायबैक के बाद कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो ऊपर पूरी कथा लिखी हुई है जिसे देख के एकदम डर लगता है उसके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दिस गिवन क्वेश्चन द पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी दी हुई है, 442 करोड़। ठीक है, फ्री रिजर्व दे रखा है 20,347 करोड़। दोनों को आप मर्ज कर दीजिए क्योंकि सब जगह लिखा है पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, यानी कि दोनों को ज्वाइंट करके ऐड करके रकम बनती है आपकी 20,789। तो ये क्या कह रहे हैं, पेड अप कैपिटल इतने हो गई, तो अब आपकी इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10% और 25%, सॉरी, वेयर एज द टोटल सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेप्ट अमाउंट इतने करोड़ है। ठीक है, सिक्योर और अनसिक्योर डेप्ट कितना है, इतने हैं पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल वैल्यू। ये पॉइंट आप बना लेंगे खुद से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन बाय बैक अप टू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10% तक अप्रूव करेंगे, किसका 10%, 20,789 का, किसका, पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व को दोनों को जोड़ दिया, अमाउंट बना 20,789, उसका 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका अप्रूव करेंगे, तो उसका 10% निकाल लो, 2078.90 करोड़ बनता है। इससे इतनी लिमिट तक का आपको
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे बायबैक। और आपने यहाँ पर हेयर कैन बोर्ड का जो प्लान है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1955.55 करोड़ का बायबैक करने का आपने प्लान जो है सबमिट किया है, यानी कि ये प्लान आपका 2078.90 से कम है, यानी कि आपका ये अप्रूव कर देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ये 10% से कम है, 10% तक होना चाहिए। ठीक है, 10% से कम है, यानी कि आपका और एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और ये बायबैक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव कर देंगे। ये आप सलाह देंगे यदि आप इस बैलेंस शीट को देख रहे हैं और आप कंपनी के सेक्रेटरी हैं और आपसे सलाह मांगी जा रही है तो आप ये सलाह देंगे। सिंपली हमने क्या करा है, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ना लिख के स्क्रीन पे कर दूंगी, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है, पता नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसका आंसर जो पूरा है स्क्रीन पे एक साइड पे लगा दूंगी, आप चेक कर लेना यदि आपके पास स्कैनर नहीं है तो। ठीक है, सिंपल सा आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैंने आपको सब समझा दिया। ठीक है, अब पोस्ट बायबैक ये कह रहे हैं कि बायबैक के बाद लॉन्ग टर्म डेप्ट रेशो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ट्वाइस ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल और फ्री रिजर्व 1955 है। ठीक है, अब 833.43 ये अमाउंट कहाँ से आया आपका, ये आया आपका ये 20789 में से। यहाँ पर 1955.57 को माइनस करके इतना आ गया, यानी कि आपने सॉरी ये कह रहे हैं पोस्ट बायबैक स्कीम इतने करोड़ किया। द कंपनी रिजर्व, जो कंपनी का रिजर्व है वुड रिड्यूस, कंपनी का जो रिजर्व है वो रिड्यूस होगा, एज वेल एज इट्स पेड अप इक्विटी कैपिटल वुड रिड्यूस। जितनी आपकी पेड अप इक्विटी कैपिटल रिड्यूस हो रही है उसी रेशो में आपका रिजर्व भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हैंस इट्स पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर बायबैक वुड बिकम 1833.43 करोड़ हो गई। ठीक है, आपकी इक्विटी कैपिटल कम हो गई, घट गई, जो 20789 थी वो बायबैक के बाद आपकी 18833.43 करोड़ हो गई है। ठीक है, सो मैं इसमें से आपका 19.55.57 माइनस कर दिया, क्योंकि उतने का तो हमने बायबैक कर लिया। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे तो अब आपकी इक्विटी कैपिटल और रिजर्व कितना बच गया, इतना बच गया। अब आप इक्विटी प्लस रिजर्व को आपकी जो डेप्ट इक्विटी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपकी रेशो निकल जाएगी जो कि है 0.068, जो कि 2:1 से काफ़ी कम है। तो यानी कि आपका जो ये है ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो जाती है। आपकी सारी कंडीशन, पहले हमने कंडीशंस दिए, सेक्शन 68 कंडीशन बता रहा है, 4 कंडीशन उसने दिए ये, और हम इस बैलेंस शीट को देख के आपको ये बता रहे हैं कि भैया हमारी सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं इसमें, इसलिए हमारा बायबैक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये अमाउंट दे देंगे। हैंस XYZ लिमिटेड कैन प्रोसीड विद द प्रपोज्ड बायबैक स्कीम बाय द पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट ए बोर्ड मीटिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि XYZ लिमिटेड जो बायबैक के लिए अप्रोच कर रही है वो बिल्कुल सही है और उसका बायबैक अप्रूव हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी, शेयर होल्डर्स के द्वारा भी और NCLT के द्वारा भी उसका अप्रूव हो जाएगा, और उसको बस स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं आपको इसका लगा दूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, अच्छा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यहाँ तक चैनल देख लिया, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार सब्सक्राइब करना चैनल को। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लोग बाग कमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखना, यदि पसंद आई, यहाँ तक देखिए वीडियो तो बताना कैसी लगी वीडियो। ठीक है, बाय।